साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे, आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों आज हम मौजूद हैं कादीपुर में। यहाँ देखेंगे चाय पर बहुत संभ्रांत व्यक्ति बैठे हैं। मैंने भी नब्बी टटोलने की कोशिश की कि आखिर कौन किस जगह है, किस मुद्दे पर कौन वोट दे रहा है। तो पहले तो मैं दादाजी आपका नाम जानना चाहूंगा। जी अमरनाथ पाड़े बुढ़ाना। सपा कांग्रेस गठबंधन सुल्तानपुर में लड़ रही है, क्या लगता है कि गठबंधन इस बार पार लगा पाएगी? अब भैया जनता के मुँह से कुछ आवाज आवत भी है। अब भगवान जाने जिसकी किस्मत क्या रहेगा। अब मुद्दा देखा जैसे किस्मत हो, जैसे बोए हो वैसे काटे। हम तो किसान आदमी है, अगर बढ़िया आपसे ज्यादा किसी ने चुनाव जो है उसको नहीं देखा होगा। कई हाँ तो लोकसभा विधानसभा आपने देख रखा है, तो तब के वोटरों को आज के वोटरों को मापने का जो तरीका है आपके पास। बड़का भैया वोट जौन बा बोलता ही नहीं केहू से, एकदम शांत बैठा हुआ, वोट बोल ही नहीं रहा। लग नहीं रहा कि इस बार यहाँ भाजपा या सपा गठबंधन कुछ कर पाएंगे। तो ऊपर वाले भगवान खुलेंगे नहीं, वोट देना है। जानते हैं कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, देना है, हम देंगे, एक वोट के जिम्मेदार। क्या लगता है भैया कौन आ रहा है यहाँ? आ रही है यहाँ 400 पार मोदी। क्या बात, ये तो बता रहे हैं दादा खुल नहीं रहे हैं, लेकिन जो स्टाइल है इनकी, जो ये कहना चाह रहे हैं वो कहीं न कहीं गठबंधन की तरफ इशारा है। देखिए साथी, आप मीडिया से हर आदमी मजबूरी किसान है, ये नहीं खुल सकते हैं, लेकिन ये जानते हैं सबसे पहले हमको देखना है, राष्ट्र देखना है, और राष्ट्र का गौरव सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया है मोदी जी 65 वर्ष के बाद, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप 20 वर्ष पे नहीं, यहाँ जो गोरखपुर से राम भुवाल जी पीडीए आप जानते हो कि अखिलेश यादव ने कहा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये पीडीए चलेगा क्या? पीडीए जो चल रहा है वो सुल्तानपुर का बेड़ा पार लगा पाएगा? मैं इस बिंदु कहना चाहता हूँ, अगड़ा कहाँ गया पीडीए में? ये तो वोटर जाने। नहीं तो अगड़ा कहाँ गया है? ये तो वोटर जो अगड़ा कहाँ गया? इसके जब स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे तो सबको साथ लेके चल रहे थे। अखिलेश यादव जो 12 से लेके 17 लेके चले। आज अखिलेश यादव पीडीए जो कह, पीडीए की परिभाषा हमको बता दे कि आगरा कहाँ गया। और जहां तक विकास के मुद्दे की बात करूं, यहाँ कादीपुर विधानसभा की, यहाँ से 39 किलोमीटर सुल्तानपुर की दूरी है, यहाँ से 40 किलोमीटर बेलवाई है। ये भी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कादीपुर में नहीं थी, लेकिन मौजूदा यहाँ के विधायक राजेश गौतम और मौजूदा सांसद जो भाजपा की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती मेनका गांधी जी की बदौलत फायर ब्रिगेड बन चुका है। पार्टी के नेता तो नहीं है यार, पार्टी के नेता है, हम नेता नहीं है। जिस तरीके से बखान आप दल बखाए, जो काम करे, चाहे जो भी दल काम करे, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। मैं दल से नहीं हूँ। कौन गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगी, सुल्तानपुर में नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं? आप देखेंगे गली गली चौराहे 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख क्या नहीं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को कैंपेन करना पड़ रहा है, अगर काम बोलता तो कैंपेन करने की क्या जरूरत? नहीं, कैंपेन करना उनका काम है, वो अगुवा है पार्टी के, वो काम कैंपेन और करेगा। मेनका गांधी का अपना कोई चेहरा नहीं है क्या? नहीं, मेनका गांधी का भी वो अपना काम कर रही है, वो दौड़ रही है जब से चुनाव शुरू हुआ तब से। भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो कादी सुल्तानपुर धरती पे आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं। अब बात करें, आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं आया क्या? सुनिए, कोई नहीं आए होंगे। अखिलेश जी आए थे, समझता बहन मायावती जी भी का आगमन आज है, कल है, जो भी होगा वो भी आएंगे। हर दल के लोग आएंगे, अपने पार्टी का प्रचार करेंगे। लेकिन आज योगी जी, मोदी जी के बाद अगर किसी की डिमांड है अन्य प्रांतों में, महाराज योगी आदित्यनाथ जी अब बोलो अपराध मुक्त प्रदेश करने का अवसर मिला है योगी आदित्यनाथ। ये भाई साहब का मुद्दा ये है कि अपराध मुक्त प्रदेश हो। क्या लगता है कि अपराध मुक्त हो पाया है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल हो गया है। इसी मुद्दे पर वोट है। बिल्कुल विकास जो मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, आप देखेंगे चौराहे पर, रोड पर अक्सर चर्चा में रहते हैं। महंगाई कहाँ, हमको बताइए। कोई भी व्यक्ति, कोई गरीब भी व्यक्ति देखिए, उसके पास 2 चक्का है। अगर गरीब होता हो तो 2 चक्के से चलता। 2 चक्का है तो ये मानक आपने तय किया कि 2 चक्का है तो वो गरीब नहीं है। नहीं, गरीब ये बात नहीं है। गरीब मतलब ये कोई जरूरी थोड़ी है। सिर्फ वही माफियागिरी खत्म करने का। नहीं, माफिया और विकास दोनों साथ में। आप एक चीज देखेंगे, आप देख लीजिए,
पूरे उत्तर प्रदेश में। छात्रों के बारे में क्या कहेंगे जिस तरीके से पेपर लीक होता है? पेपर लीक है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर पूरा सबके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जो जिसने गलत काम लीक क्यों हो रहा है ये भी तो चर्चा होनी चाहिए। लीक उसके लिए कानून बना दिया गया, वैसा नहीं होगा अब आने वाले समय में। पेपर लीक के मामले में आपसे कहना चाहता हूँ, ये बहुत दुर्भाग्य हुआ, हम इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, लेकिन राजस्थान में उठा देख लीजिए कितना पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर पेपर लीक हुआ तो महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, चाहे वो गुजरात की धरती हो चाहे जहां भी हो, सारे अपराधी पकड़े गए। एक चीज हम पूछना चाहेंगे, अगर पड़ोसी बीमार है तो जरूरी है कि दूसरा पड़ोसी बीमार हो जाए? नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया, पेपर लीक किया, तो सारे लोग गिरफ्तारी हो। आचार संहिता के बाद फिर पेपर में होगा। अब ये पेपर लीक जो हुआ, पेपर जो लिए, ये नौजवान छात्रों के कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थगित किया है, सरकार ने नौजवानों के कहने पर स्थगित किया है। चलो ये भाई साहब बैठे, क्या लगता है, आप युवा भी हैं, पढ़ भी रहे होंगे, कंपटीशन भी दे रहे होंगे, क्या लगता है कि जो छात्र है, जो युवा है, उसके हित में ये सरकार है? बिल्कुल है। कैसे कैसे क्या? मुद्दा क्या है वोट का? यहाँ जीत रही है और क्या है? जीत रही है। ये हमारे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, हम इधर भी चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि यहाँ पीडीए या कह सकते हैं गठबंधन और भाजपा बसपा तीनों चुनाव मैदान में है, मुद्दा क्या रहेगा जिताने का? पीडीए बताइए है क्या? पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये अखिलेश यादव ने कहा कि इनके साथ हम हैं। आज यहाँ से जब से बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं था, उसके पहले यहाँ पे जातिगत वोट पड़ती थी। जब से माननीय योगी नाथ जी आए हैं, यहाँ पे कोई जातिगत नहीं है, यहाँ पे विकास और विकास का मुद्दा है और भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। जो आप कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक पहले जब हो जाता था तो उसका कोई खोजबीन नहीं होता था। अब पेपर लीक होता है, पैसा देकर नौकरी करते थे। भाजपा के गवर्नमेंट पे कोई भी आकर खड़ा कर दे हमने पैसा देकर नौकरी पाया, तो ये नामुमकिन है। इसलिए जो है, इसलिए आप जो पेपर लीक की बात कहते थे तो पहले तय हो जाता था 20 लाख रुपए में फला नौकरी मिलेगी, 25 लाख रुपए में फला नौकरी मिलेगी। भाजपा के गवर्नमेंट में कोई ये कह दे कि कोई नौकरी 5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए में मिला हो, मैं इसके लिए निंदा करता हूँ। अब किसी भी सरकार में जो व्यक्तिगत, जिसका जो कारण है, जो व्यक्तिगत भ्रष्टाचारी हैं वो कर सकते हैं, कोई सरकार उनको नहीं रोक सकता व्यक्तिगत आक्षेप किसी में। लेकिन सरकार की 100% जो नीति और नियत है एकदम बिल्कुल साफ है। ऐसी सरकार जो है कभी नहीं थी। और दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि जो है माफियागिरी, यहीं से आप तहसील मुख्यालय से लेकर के अखंड नगर की सड़क पिछली सरकार में बन रही थी भाजपा के पहले, उसमें जो है प्रशासन की तरफ से पुलिस लगा करके सड़क फिर भी नहीं बन पाई थी। लेकिन भाजपा के सरकार में कोई पुलिस नहीं लगा था और नंबर 1 टकाटक रोड बना हुआ, चाहे हाईवे कब देख लीजिए, कोई कह नहीं सकता। गठबंधन, सपा और कांग्रेस, दोनों को मिलाने के बाद क्या लगता है कि भाजपा को आसान है रहा? इसके पहले बसपा और सपा मिला था, दोनों मिलकर के मां मेनका गांधी को जब नहीं हरा पाई थी। इस बार दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों का वोट। कांग्रेस है साथ में उसके? कांग्रेस का मतलब है कांग्रेस। कांग्रेस का कोई नेता यहाँ नहीं दिखता है, कोई पार्टी का। हमारे मुरीला बाजार में एक बार मीटिंग हुई, कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, एक नेता यहाँ मंच लगाया था, एक मंच यहाँ आया था, उसमें दोनों के नेता जब 2 मंच लेके चले गए। दिल मिलाने वाली व्यवस्था राहुल गांधी की है, वो काम नहीं करेगी? दिल मिलाने वाली पहले तो अपने परिवार में अपनी शादी हो कर ले, तब दिल मिलेगी ना। जब अकेले हैं तो कैसे वो दिल मिलेगा भाई? साथियों, ये कादीपुर जी। अपना भारत सनातन धर्म का सबसे वैदिक उदाहरण था, ठीक है। राहुल गांधी इतना नहीं हो पाए को हमारे राम मंदिर पर जब नहीं जा सकते। हिंदू के लिए कांग्रेस की सरकार ने कोई एक काम अगर सन 47 से लेकर के 2014 तक अगर किया होगा तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो आप उनके इतिहास को, उनके कानून को लिख दे। हिंदू को खत्म करने का काम सिर्फ उन्होंने किया था, लेकिन मोदी सरकार ने उस चीज को ला करके खत्म कर दिया। मतलब एजुकेशन, शिक्षा बोर्ड किसने बनाया? आप बताइए, वक्फ बोर्ड किसने बनाया? हिंदुस्तान की जितनी जमीन थी 95% जो है वक्फ बोर्ड के, जो सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिए गया।
वो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी ना। तो यहाँ से इस बार आपने तय किया है कि हम बीजेपी को यहाँ से जिताएंगे। वो राष्ट्र के लिए है, पीओके हमारा लेके रहेगा, ऐसा मोदी सरकार कभी नहीं आएगा। अब आके देख लीजिएगा 4 जून के बाद पीओके अपना होगा, हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। यही मेरा जो है मोदी सरकार को साफ साफ उद्देश्य है। सतलुज ये कादीपुर क्षेत्र है, वोट बटोरने के लिए यहाँ जनसभा हो रही, उसमें वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन क्या कितना असर इसका जनता पर पड़ता है ये आने वाला वक्त बताएगा। हम फिर किसी जगह आपको एक नए संदेश के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।